अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग तो आपको लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट फ्रीलांसिंग कि फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे बनाना है, आपका सामान कैसे बेचना है। लेकिन दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 और 6, पता नहीं मैंने गिनती नहीं करी, 5-6 ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने फ्रीलांसिंग करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है एंड कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। एंड ये टिप्स को फॉलो करके आप मेरे ऐसे एक बहुत ही पॉश लग्जरी मेगा सेटअप जो है अफोर्ड कर सकते हो विद दिस मल्टी-बिलियन डॉलर कोस्टर जो कि सिर्फ 5 बंदों के पास है इस दुनिया में। एंड यू कैन अफोर्ड अ कार टू विद दिस टिप। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट फ्रीलांसिंग। स्टेपिंग स्टोन आपके फ्रीलांसिंग करियर में है कि भैया जब तक आप अपने इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं वाली है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर राइट नाउ। अभी इसी वक्त, इसी दिन, इसी महीने, इसी साल, इसी डेकेड में आपको अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज एक फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। एक पोर्टफोलियो लाओ, अपना इंस्टाग्राम हैंडल लाओ, दोनों को मिक्स करके अपने सामान को बेचना स्टार्ट करो। लेकिन द वर्ड स्टार्ट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट नहीं करते, लाइक इट्स ऑलरेडी 2022, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी स्टार्ट कर लो अपनी फ्रीलांसिंग करियर को। अभी आप सोच रहे हो कि इस बंदे ने तो कह दिया जस्ट स्टार्ट ऐसे चौड़ चौड़ में, हमको क्या पता क्या करना है। तो सेकंड स्टेप जो है, मतलब ये आपका सेकंड स्टेप, मेरे लिए तो सेकंड स्टेप है लेकिन आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि डिस्क्राइब योर सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स, कि आप रियली में क्या सर्विस प्रोवाइड करो अपने क्लाइंट को जो आपको क्लाइंट पैसे दे और वो सर्विस आपसे खरीदे। अगर आप कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, तो आपको पहले अपनी जो है सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सपोज आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपने एक प्राइस लिस्ट बनानी है जिसमें आपने लिखना है कि आई एडिट montages, I edit highlights, I edit vlogs, I edit these invites, I animate this, I animate that, I design that, I design this website। So ऐसे करके आप अपनी प्राइस लिस्ट बनाओगे तभी क्लाइंट को पता लगेगा। लेट्स गेट एन एग्जाम्पल हियर। अगर आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हो तो रेस्टोरेंट पे जाके वहाँ पे आप अपना मेन्यू जब देखते हो तो मेन्यू में सारी डिशेस देख के आप एक डिश को सिलेक्ट करते हैं, वो डिश को आप ऑर्डर करते हो। लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ पे आपको मेन्यू ही ना दिखे, आपको पता ही नहीं है कि वो वहाँ पे डिशेस क्या मिलती है, तो आप क्या ही वहाँ पे ऑर्डर करोगे। दिस सेम फैक्टर अप्लाइज व्हेन यू डू फ्रीलांसिंग। जब तक आप अपनी सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स क्लियर कट बेसिक लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं करते आपके क्लाइंट के सामने, आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। So the third factor of starting a freelancing career and making it successful कि फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस आप अपनी कैसे फाइंड करोगे? बेसिकली आपने जाना है अपने नीश में सबसे बड़े क्रिएटर के पास। सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सपोज मेरी रोस्टिंग है नीश, मैं रोस्टिंग फ्रीलांसर हूँ, जस्ट इमेजिन राइट, रोस्टिंग फ्रीलांसर हूँ। तो मैं जाऊँगा कैरी मिनाटी के पेज पे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करूँगा पहले तो कैरी मिनाटी को, एंड देन उसके हर रोज़ उसके फॉलोअर्स में से 100 फॉलोअर्स में जो है वो फॉलो करूँगा। वो फॉलो बैक ऑब्वियसली आता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम मेरे को नहीं पता, ऐसे ही वर्क करता है। एंड जब आप कैरी मिनाटी को फॉलो करके उसके फॉलोअर्स को फॉलो करोगे तो उनके एक्सप्लोर फीड में आपकी पोस्ट आएगी, जो काम वो सेम कर रहा है वही काम आप सेम कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम देखेगा भी ये दोनों सेम अकाउंट्स हैं। एंड व्हाई शुडंट वी रिकमेंड योर कंटेंट टू दी फॉलोअर्स ऑफ कैरी मिनाटी? तो समझ रहे हो ना बात? आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ऐसे फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही एक क्या कहते हैं ना, चीज़ी मेथड है, लाइक ये इट फील्स इलीगल राइट। तो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे फाइंड करना है? आपने डालना है जी वैल्यूएबल कंटेंट विद रेलेवेंट हैशटैग्स। देखो रेलेवेंट हैशटैग्स जब आप डालोगे तो जो हैशटैग्स को लोग फॉलो करते हैं तो उनके पास जाएगा। ऑब्वियसली मैं अगर ये हैशटैग को फॉलो करता हूँ तो मैं उस नीश में इंटरेस्टेड हूँ, वो आपकी पोस्ट उन लोगों के पास जाएगी एंड दे विल फॉलो, एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। बाकी टारगेट ऑडियंस फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, यू हैव टू बिल्ड a really professional portfolio on your Instagram, on your whatever app, whatever platform you're using। तो जस्ट फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये एक डिफर करता है हर एक पर्सन पे। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। लेकिन टारगेट ऑडियंस फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए, एंड बेसिकली आप धीरे धीरे करके अपने पेज पे जो अपनी टारगेट ऑडियंस को रिटेन करना स्टार्ट करोगे, फॉलोअर अकाउंट बढ़ेगा, हेंस मोर सेल्स एंड मोर ग्रोथ ऑफ योर फ्रीलांसिंग करियर। तो द फोर्थ पॉइंट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्राइब योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर। अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि अपने डिज़ाइंस को कैसे प्राइस करना है। लेकिन अगर आप कोई और फ्रीलांसर हो, लाइक वेब डेवलपमेंट में हो, कोडिंग करते हो या समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट डिज़ाइनर नहीं हो, तो आपने 5 फैक्टर्स ध्यान रखने हैं
कि आप 5 फैक्टर्स को लेकर अपने प्राइसिंग को कर सकते हो स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो है वो है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 2 साल, 1 साल, जितना भी एक्सपीरियंस आपका, आप उसको ध्यान में रख के अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को कर सकते हो। देखो जितने में आप सेटिस्फाई हो, लाइक अगर मैं 100 रुपये की वेबसाइट बेच रहा हूँ तो मैं 90 में भी सेटिस्फाई हूँ कि अगर मेरे 90 रुपये में बिक रही है वेबसाइट तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, राइट। ओके, तो मेरे दिल को सुकून है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके मेरे को पूरे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड फैक्ट एंड फर्स्ट वाज एक्सपीरियंस, सेकंड फैक्टर इज, मैं भूल गया, एक सेकंड भैया स्क्रिप्ट खोल लें तो मैंने कहा एक सेकंड। तो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो आपने वहाँ पे चेक करना है कि जो प्राइसिंग है वो क्या चल रही है। सबसे बड़े क्रिएटर के पास जाओ, उसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर को देखो एंड वो क्या चार्ज कर रहे हैं, उसका 50%, 60%, 70% अपने लेवल के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी गुड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, लाइक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितने लगते हैं। मेरे को पता है वेबसाइट डेवलपमेंट कोडिंग में बहुत टाइम लगता है एंड जितने भी टाइम पे आप लॉक करना चाहो, 10 दिन 15 दिन, उतने हिसाब से आप पे कर सकते हो। यू गॉट अ राइट टू गेट पेड बाय द डे, बाय द टाइम, बाय द आवर यू वर्क। तो आप अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से भी आप अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हो। थर्ड ना एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। थर्ड इज डिलीवरेबल्स, ठीक है। तो आप क्या आज कितनी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो। तो सपोज मैं एक स्टैंडर्ड रिवैम्प बेच रहा हूँ और मैं वहाँ पे 4 चीज़ें बेच रहा हूँ, लाइक लोगो, बैनर, इंट्रो, आउट्रो, ठीक है। लोगो, बैनर, इंट्रो, आउट्रो, मैं ऑब्वियसली चारों चीज़ों का चार्ज करूँगा एंड वो चारों चीज़ों से चार जो हैं वो जो चारों चीज़ें हैं वो मेरे प्राइजेस को ऑब्वियसली इफेक्ट करेंगी। तो आप डिलीवरेबल्स को देख के भी चार्ज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट इज अर्जेंसी। देखो क्लाइंट मेरे को ऐसे बहुत मिलते हैं जिनको बहुत अर्जेंट काम चाहिए, जल्दी काम चाहिए, 2 दिन में लोगो, 3 दिन में वेबसाइट। तो यू हैव द राइट, यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर द एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर द अर्जेंसी। अगर देखो जी मैं एक लोगों को 1 वीक लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एक लोगों को 1 वीक लेता हूँ। अगर मेरे को वो लोगो 2 दिन में करके देना है तो मैं वो जो 4 दिन है मेरे एक वीक में, जो 4 दिन मैंने आराम से लोगो बनाना था, मैं सारे क्लाइंट वर्क साइट पे करके उस एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, तो मैं उसका चार्ज ऑब्वियसली करूँगा, ठीक है। तो यू कैन चार्ज फॉर अर्जेंसी एंड ये 5 पॉइंट थे जो कि आप देके अपने प्राइस जो कर सकते हो। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप कितने में करना चाहते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अपनी इंडस्ट्री के प्राइस को ना तो ओवर एक्सप्लॉइट करो ना तो अंडर एक्सप्लॉइट करो, बैलेंस रखो एंड या दैट्स हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर। सो दिस पॉइंट इज आई गेस द मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट जो कि आपकी दुकान को जो है वो सही दिखाएगा। सपोज मैं एक दुकान पे गया ग्रॉसरी लेने एंड वहाँ पे 4 शेल्फ्स हैं, 4 शेल्फ में एक में बिस्किट्स रखे हैं, एक में रस रखे हैं, एक में ब्रेड रखी हैं, एक में शैम्पूज रखे हैं, ठीक है। मैं लेने तो बिस्किट्स गया था, 5 रुपये के पार्ले जी बिस्कुट लेके आया, मैंने देखा जी शैम्पू भी पड़े हैं तो लाओ शैम्पू भी पकड़ा दो, ठीक है। तो वो क्या हो गया वहाँ पे कि उन्होंने मेरे मेंटालिटी के साथ खेल के मेरे को 2 चीज़ें बेच दी, लेकिन लेने में एक आया था, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो, कि जितना आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे, जितना आप पोर्टफोलियो को एक्सपर्टीज करोगे, एंड देयर इज अ फैक्ट कि किसी का पोर्टफोलियो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इट कीप्स अपग्रेडिंग, ठीक है। जितना भी आप पोर्टफोलियो के अंदर दिखाओगे कि मेरे पास मैं लोगो भी देता हूँ, बैनर भी देता हूँ, इंटरव्यू, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपके ऑफरिंग्स है, वो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो। आप इंक्लूड करने के बाद अगर आपके क्लाइंट को वो दिखेगा तभी वो बिका, जो दिखता है वो बिकता है। लाइक दिस इज द होल समरी ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस इज ऑल अबाउट मैनेज योर पोर्टफोलियो, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो। अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, ये वाली इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, तो ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो आप। वहाँ पे मैं पोर्टफोलियो बारे इन डेप्थ डिटेल दिया, जाके आप देखो, बहुत बढ़िया वीडियो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, आपकी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बेसिकली दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट मैनेज योर पोर्टफोलियो एंड अपग्रेड योर पोर्टफोलियो एंड ऑब्वियसली क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो बनाया तो भैया फिर तो आप रहने दो, फिर तो आपका हो गया। लेकिन अगर आपको अभी पोर्टफोलियो अपना बनाना है अभी भी, तो अब ये वाली वीडियो मेरी चेकआउट करो एंड ये वाली वीडियो देखने वाला पोर्टफोलियो बनाओ एंड पोर्टफोलियो बना के मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना, आई विल श्योरली रिव्यू इट। तो द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस वीडियो इज डिलीवर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। ओके, मतलब आपने जो भी काम करना है दैट हैज़ टू बी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बेस्ट काम करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि आपने क्लाइंट की साइकोलॉजी खेलनी है, भैया मैं फिजियोलॉजी बोलने वाला था, साइकोलॉजी के साथ खेलना है, उसके दिमाग के साथ खेलना है। सपोज मैं एक स्टैंडर्ड रिवैम्प दे रहा हूँ, लोगो, बैनर, इंट्रो, आउट्रो, ठीक है।
एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी मैंने एक एनिमेटेड स्टिंगर ट्रांजिशन भी दे दिया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। लेकिन ठीक है जी, आप मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लाइंट हो, आप ये ले लो मेरी तरफ से। मेरा कुछ नहीं किया, मेरे 10 मिनट लगे, मैंने एक स्टिंगर बनाया, मैंने दे दिया। लेकिन क्लाइंट के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि ये बंदा नाइस है जी, ये बंदा अच्छा काम करके दे रहा है, एंड ही ऑल्सो गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। इससे क्या होगा कि पहली बात, यू विल गेट लॉट ऑफ रेफरेंस कि भैया ये डिज़ाइनर अच्छा है, आप इनसे जाके काम करवाओ। सेकेंड इज़ वो आपका 100%, 100 ज़्यादा हो गया, 99% रिटर्निंग कस्टमर बन सकता है, क्योंकि आपने उसको एक चीज़ फ्री दी है तो वो क्यों नहीं वापस आएगा। तो बेसिकली यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इन योर इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीलांसिंग। लेकिन जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे तब आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री चीज़ें देने की। आई एम रियली अगेंस्ट फ्री स्टफ, लेकिन इन द इनिशियल लॉन्च ऑफ योर फ्रीलांसिंग करियर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ें आपके और आपके करियर के भले के लिए, बिजनेस के भले के लिए। एंड दैट वाज 5 टिप्स फॉर स्टार्टिंग अ फ्रीलांसिंग करियर। दैट्स इट, राइट? यस। सो गाइस, दोज वर द 5 टिप्स फॉर किक स्टार्टिंग योर फ्रीलांसिंग करियर। मैं ये 5 टिप्स क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज आई हैव 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैंने बहुत कुछ फेस किया। एंड सब कुछ समराइज करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 टिप्स को फॉलो करना है, एंड यू विल बूम एंड टू द मून हो जाएगा आपका बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मेरे इंस्टाग्राम DM में भी आ सकते हो, मैं वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हूँ। एंड या दैट इज अबाउट टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई एम लेट, साइनिंग आउट।